हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में। और ये लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेक्चर को आप ध्यान से जरूर देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका पेपर है वो भी आपको बताने वाला हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इराज होते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर थ्योरेटिकल पार्ट तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा नहीं जाता है, हमें उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी आप पेपर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगी कि हाँ थ्योरेटिकल पार्ट्स पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, कौन कौन से थ्योरेटिकल पार्ट पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह अराइज होते हैं। जैसा कि आपको पहला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, लंबकोणीय प्रक्षेप का, आपको मालूम है कि ये आपका 18 नंबर में पूछा जाता है। अगर एक ही क्वेश्चन अगर आपका ये तैयार हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, तो मान लीजिए 18 नंबर आ गया और लाना रहता है आपका 20 नंबर, तो 2 नंबर तो आप कहीं से घींच घाच के ला देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक बात का आपको और विशेष ख्याल रखना होता है कि ये क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर से हटा दिया जाता है। जैसे 2022 की बात करें, फिर 2020 की बात करें, हर एक 2 साल पे ये क्वेश्चन आपका क्या कर दिया जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। अब क्योंकि बच्चे इसी हिसाब से तैयार करते हैं कि हाँ पहले पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है, 18 नंबर का आता है, बस मामला उसको हमने सेट कर दिया, उसको तैयार कर लिया, मामला हमारा सेट हो गया। पता ये चलता है कि जो एग्जामिनर आपके बोर्ड का पेपर बनाते हैं, जो टीचर, वो कभी कभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पार्ट को हटा ही देते हैं। उसके जगह पे वो थ्योरेटिकल पार्ट को पूछते हैं कि हाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को डिफाइन कीजिए, इसका सिंबल क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। वो थ्योरेटिकल पार्ट वहां पे डाल देते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना होता है, उसको आपको क्या करते हैं, वो पेपर से आपके हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 18 नंबर में पूछा आता है। इसके अलावा चलिए सबसे पहले मैं आपका 2024 का, दिसंबर 2024 का एक और पेपर है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा 24 दिसंबर 2024। 24 दिसंबर 2024 का ये ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है। ये किन बच्चों का है? जो बच्चे बैक वगैरह का एग्जाम दिए थे। तो पेपर तो सभी का सेम टाइप से ही बनता है, चाहे वो आप सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए चाहे बैक का एग्जाम दीजिए। कभी कभी बैक वालों बच्चों का ही टफ बन जाता है, कभी कभी सेमेस्टर वाले बच्चों का टफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस बार पेपर में क्या क्या पूछा गया था। और जो बच्चे थ्योरी के पार्ट्स को लेकर के कंफ्यूजन में है, सर थ्योरी के पार्ट पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, और ड्राइंग शीट कैसे मिलती है। आपको मालूम है कि ड्राइंग शीट जो मिलती है, जो आपकी नॉर्मल कहाँ पे अभी आप फिजिक्स मैथमेटिक्स वगैरह का जो भी आप एग्जाम दिए होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह का, तो उसमें जो आपकी कॉपी मिलती है वैसे आपकी कॉपी में नहीं मिलती है, वो आपकी एक ड्राइंग शीट मिलती है। ऐसे ही इस पे कॉर्नर पे आपके क्या रहेंगे, रोल नंबर के ऑप्शन रहेंगे और जो आपके डिटेल्स फिलअप करने होते हैं। आपको कॉपी में टाइटल ब्लॉक बनाना नहीं होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ आप टाइटल ब्लॉक बनाइए, तब तो आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होगा। नाम वगैरह लिखने के लिए कॉपी में आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपका नाम, रोल नंबर, जो भी डिटेल्स होते हैं, मतलब कि जरूरी डिटेल्स होते हैं, वो फिलअप करने के लिए ऑलरेडी वहां पे ऑप्शन रहते हैं। उसको आपको पेन से फिलअप करना होता है और पेन में आप डॉट पेन का उपयोग करेंगे। तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, आपको इस पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का वो भी नहीं आता है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको एक फ्रेश लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये आपका 18 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर आपका ये क्लियर हो गया, ये आपके एग्जाम में आ जाता है, और अगर आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर है तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है कि सर फ्रंट व्यू का बेस कैसे, टॉप व्यू का हाइट कैसे लिया जाता है, ठीक है, इसके अलावा कैसे बनता है और इसका नाम क्या क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का दूसरा नाम क्या होता है, किस नाम से इसे जाना जाता है, कभी कभी उस नाम से पूछ लेता है। तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये क्या पूछा है हमसे। तो सारे डिटेल्स एक ही लेक्चर, मात्र 10-15 मिनट के लेक्चर के माध्यम से आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। आप कमेंट नहीं करेंगे इसका मतलब कि आपको सब चीज आता है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है, चलिए सब कुछ आता है तो। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और अक्षर का एक नॉर्मल सा कल के सिंपल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ओ तक नहीं आता है तब भी आप उसको डिजाइन कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये आपके 2024 का पेपर है। आपको मालूम है अभी जो बैक वाले बच्चों का पेपर हो रहा है, तो आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और ये आपका जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट दिख रहा होगा। पहले इसका नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट था, क्योंकि जो बैक वाले बच्चे थे, आपको मालूम है कि इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें, तो इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पेपर के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस नाम चेंज हो गया है। क्योंकि ये बैक वाले बच्चे थे, बैक वाले पेपर दे रहे थे, तो इनका पुराने नाम से चलेगा, क्योंकि उनकी पुरानी बैक थी। अभी वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे और उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक होगी, इसीलिए बैक वाले बच्चों का यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट करके आ रहा है। और आपका आएगा जब, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करके आएगा। आपके सिलेबस में, आपके पेपर के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन वगैरह कैसे अराइज हुआ था, सेम इसी तरीके से आपके भी क्वेश्चन अराइज होंगे। ये जो पहला क्वेश्चन देता है आपका, ये आपका देखिए 18 नंबर में देता है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिख देगा
अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देगा तो यहाँ पे आपसे लिख देगा कि अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद से आगे के आप जितने क्वेश्चन 5-6 पूछे गए तो उसमें से 4 ही करना होता है, उन 3 आज 4 को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या होता है, कंपल्सरी होता है। समस्या तब आती है जब कभी कभी ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसकी जगह पे थ्योरेटिकल पार्ट्स वगैरह को डाल दिया जाता है, तब बच्चों के सामने समस्या आ जाती है। क्योंकि बच्चे तो इस हिसाब से तैयारी करके गए हैं कि पेपर देख करके कि हाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हर बार पूछा जाता है। आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के पिछले 5-8 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर को जरूर ले लेंगे, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा किस साल पूछा जाता है, किस साल नहीं पूछा जाता है। जब नहीं पूछा जाता है तब कैसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन वगैरह एराइज होते हैं। जब पूछा जाता है तब क्वेश्चन वगैरह कैसे बनते हैं। तो ये अगर पूछा जाएगा, हालांकि ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि हाँ पूछा ही पूछा जाएगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल सीएसआईटी के बच्चों का एग्जाम अलग डेट पे हो रहा है, आपका जो और अदर 39 ब्रांच है उनका एग्जाम अलग डेट में हो रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है किसी एक में ना पूछा जाए, किसी में पूछ लिया जाए। तो जिनमें पूछ लिया जाएगा उसमें से करीब कोई समस्या नहीं आने वाली है। 18 में 15 नंबर तो ऐसे ही पा जाएंगे, नॉर्मली काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। अगर मान लीजिए कि आपसे नहीं पूछा जाता है तब आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, समस्या आपके सामने क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, और ज्यादातर चांसेस है कि हाँ पूछा ही पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से जो बच्चे थ्योरी को लेकर के कंफ्यूजन में थे, तो देखिए यहाँ पे थ्योरी के बारे में क्या पूछा गया, मेंशन द डायमेंशंस ऑफ ए4 साइज ड्राइंग शीट के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, इसके डायमेंशन वगैरह दर्शाना है। फिर मेंशन द लेटेस्ट ड्राइंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया, इसके बारे में बताना है। फिर देखिए यहाँ पे मेंशन 7 ग्रेड्स ऑफ सॉफ्ट लीड पेंसिल्स, यहाँ पे पेंसिल के बारे में पूछा गया है। 7 ग्रेड्स कौन कौन से हैं सॉफ्ट लीड पेंसिल्स के, इसको आपको मेंशन करना है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें होती है। बच्चे सोचते हैं कि ये सारी चीजें तो पूछ नहीं जाएंगी, थ्योरी की चीजें तो पूछी नहीं जाती हैं, हम बस ड्राइंग तैयार कर ले रहे हैं, अक्षर तैयार कर ले रहे हैं, यानी कि लेटरिंग तैयार कर ले रहे हैं, इसके अलावा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार कर ले रहे हैं, यही आपका 25 नंबर दे देगा। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षर जो है वो आपका इस बार एग्जाम में, ये जो बैक पेपर वाला एग्जाम था इसमें नहीं पूछा गया था। मान लीजिए कि आप भी इसी हिसाब से तैयार करके जा रहे हैं कि हाँ हम अक्षर तैयार कर ले रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार कर ले रहे हैं, पता चले कि दोनों आपके एग्जाम में दे ही ना, तब तो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से फंस जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि थ्योरेटिकल पार्ट्स में भी आपको फोकस करना है। थ्योरेटिकल पार्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और अक्षर, अब चूंकि बैक वाले एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, या फिर 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है इलेक्ट्रिकल सीएसआईटी वाले में, हो सकता है कि उनमें ना पूछा जाए, आप में पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि आप में ना पूछा जाए, उनमें पूछ लिया जाए। क्योंकि पेपर अब 2-3 तरीके से बन रहा है, बैक का अलग हो रहा है, फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल सीएसआईटी वाले बच्चे हैं उनका अलग है, और अदर जो 39 ब्रांच है उनका अलग है। तो 3 तरीके से पेपर अब सेम चीजें पूछी जाएंगी, तो बच्चे देख करके तैयारी कर लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे पूछी जा रही है। तो पेपर को पूरा घुमा दे रहे हैं, इसमें कुछ और पूछ रहे हैं, और पता चले कि उसमें से पूरा पोर्शन ही हटा दे, दूसरे तरीके से पूछे। इस तरीके से आपने केमिस्ट्री वगैरह का पेपर देखा होगा, थोड़ा सा घुमा वगैरह दिया गया था। तो इस तरीके से आपको, इस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो जो आउट क्वेश्चन है आने के जो ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वही आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, एक आपका लेटरिंग अक्षर है, और तीसरा आपका स्केल है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्केल से आप क्या समझते हैं, स्केल की परिभाषा लिखिए, स्केल कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को डिफाइन कीजिए। कभी कभी ये भी आपसे थ्योरेटिकल पार्ट में कई बार पूछा भी गया है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लेटरिंग अर्थात अक्षर, स्केल मापनी, ये तो 3 आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका पेंटागन, या फिर कहिए कि हेक्सागन, या फिर ऑक्टागन, इन तीनों में से पेंटागन, हेक्सागन या फिर ऑक्टागन में से एक कोई आपको सरल विधि से बनाने के लिए कहता है। काफी सिंपल है, काफी आसान है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह पड़े हुए हैं, आप सर्च करके देख लेंगे, काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है। ठीक है, तो ये तो कहिए कि कोई कुछ आउट क्वेश्चन टाइप के हैं कि हाँ इसमें से अगर आपके 2-3 भी आ गए, 2 भी आ गए, तब भी आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ गया तो 18 नंबर यहाँ से, फिर आपका अक्षर आ गया 7 नंबर, ये तो 25 नंबर, साथ में आपको 5 मिल जाएगा, 22-23 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स तो आपके यहीं से आ गए। उसके बाद ये 14 नंबर में ये 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो बी वाला पार्ट है, गिव दी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का आपका सिंबल क्या होता है, कैसे दर्शाया जाता है, ग्लास का, सेंटर लाइन का, लॉन्ग ब्रेक लाइन का, सेक्शन लाइन का, चैनल सेक्शन का, लीडर लाइन का, कैसे कैसे दर्शाया जाता है, इसका कलिए को उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा देखिए अगर आप PYQP पिछले 10 साल के या फिर 5 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर को देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं। और आप अगर प्री बोर्ड के पेपर को देख लेते हैं तब भी
भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस बार कौन-कौन से जो इस बार का प्री बोर्ड का पेपर है तो कौन-कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से आपको एक जो पेपर मिलेगा उसमें आपके पूरे थ्योरेटिकल के पार्ट्स है जो अभी तक पूछे गए हैं और ये भी जो पेपर है आपको वहाँ पे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको लाभ ज़रूर उठाना है। अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, लेकिन क्वेश्चन कैसे-कैसे थ्योरेटिकल के पार्ट्स कैसे-कैसे घुमा-घुमा के पूछ लिया जाता है। जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पार्ट है वो कैसे-कैसे, उसके जितने आपके टॉप 10 जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहते हैं, जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, वो आपको टॉप 10 डायग्राम आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस बार किस तरीके से बैक वाले बच्चों के साथ करिए कि बैक वाले बच्चों के पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पूछे गए थे। तो इसको भी आपको जा करके देख लेना है। ये भी मैं आपको पॉली वाले टेक्निक एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले सेक्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है? प्री बोर्ड वाले सेक्शन में भी दे दे रहा हूँ और आपका जो नॉर्मल पीवाईक्यूपी है उस वाले सेक्शन में भी दे दे रहा हूँ। इसको जा करके आप ज़रूर देखेंगे और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूँगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सिंपल और आसान सा लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा कि अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ओ तक नहीं आता है, तब भी आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में ड्रा करके आएँगे, अटेम्प्ट करके आएँगे और आपको 18 में 18 नंबर मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।